हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर वीडियो। तो यहाँ पे जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड जो सीरीज है वो है कि अक्टूबर मंथ में मैंने अपडेट नहीं दिया था, तो उसकी वजह से जो भी लाइक आप बोलोगे कि ट्रेड सेटअप बने थे वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करे थे। उसके लाइव रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, बट जो अपना डेटा है वो मैंने कलेक्ट करके रखा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पर डे वीडियो डालने का मैं ट्राई करूंगा, 2 से 3 दिन जो है वो उस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा वीडियो होने वाला है, अभी देखते हैं वो छोटा होता है या बड़ा होता है, राइट। तो अभी आज का दिन हो चुका है, तो मैं आज का दिन आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, राइट। चलो, अब देखो मार्केट वन वे में नीचे आया, वन वे में ऊपर गया, यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ। यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है एंट्री लेता हूँ, राइट। यहाँ पे कप एंड हैंडल बन के ब्रेकआउट होता है, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। या फिर अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न होता है मैं एंट्री लेता हूँ, राइट। बट अगर ये नीचे आया ऊपर गया वन वे में हुआ, वहां पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल, बट ये देखो 150 प्लस पॉइंट का रेंज है, तो ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, मतलब 150 पॉइंट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि ये वन वे में मूवमेंट हो चुका है। मैं यहाँ पे इधर रिवर्सल ट्रेड करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। उसके बाद जब ये पैटर्न बना के लेवल का ब्रेकआउट देगा तब मैं ट्राई करूंगा, राइट। बट ऐसे वन वे में मैं कभी भी ट्राई नहीं करता, राइट। तो ये मैंने सेम टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसने ज्यादा ट्रैवल कर दिया है ना। एंड उसके बाद देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा खासा सेटअप था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। एंड ऊपर देखोगे तो 1:1.5 से ज्यादा टारगेट भी था, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे लगभग 2 घंटे तक साइडवेज रहा, एंड कोई भी टारगेट कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखो, एक और अपडेट मैंने दिया था, काइंड ऑफ यहाँ पे होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद होता है कप एंड हैंडल पैटर्न जो कि इन्वर्टेड वाला है ना। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न बने थे, बट ये जो लेवल इसका ब्रेकडाउन नहीं आया। अगर ये ब्रेकडाउन आता तो ये ट्रेड हमारा आज हो जाता। नीचे टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हम यहाँ पे ट्राई कर सकते थे, है ना। अब देखो, इसके बाद मैं ड्राइंग्स करते रहता हूँ चार्ट के ऊपर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल टॉप बना, हमारे लेवल के ऊपर बना, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये 240 के बाद बना, मतलब 230 के बाद जनरली अगर पैटर्न बनता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे का जो ट्रेड होता है 3 बजे के आसपास हमें स्क्वायर ऑफ करना होता है ना, तो 15-20 मिनट के लिए हम जो है वो ट्रेड नहीं लेते, या फिर हम जो है अपना रिस्क जो है वो नहीं लगाते ऑलमोस्ट 230 या फिर 240 के बाद। एंड ये जो ट्रेड बना था ये लगभग 240 के आसपास बना था, तो इसको सिंपली हमने अवॉइड कर दिया। तो आज का दिन था, मार्केट काफी ट्रेंडी था, बट वो मॉर्निंग में था, वन वे में नीचे गया, वन वे में ऊपर आया, यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। तो चलो, 3 मिनट हो चुके हैं, अगले 3-4 मिनट में हमने जो शीट लिखा है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो शीट हमने सेव करके रखा है अक्टूबर के एंट्रीज का, वो डिस्कस करते हैं। शुरुआत करेंगे जो फोर्थ डे है वहां से, लाइक फोर्थ ट्रेड जो है वो थर्सडे का था। 5 अक्टूबर को इन्वर्टेड कॉपर हैंडल बना था। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस, एंट्री, टाइमिंग, एसएल वगैरह, कैपिटल कितना यूज हुआ, वो सब आप देख सकते हो। हम किसके अंदर इंटरेस्टेड है, चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम आएंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे एंड चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्विकली इसको पेंट के अंदर लेके जाता हूँ, कंट्रोल वी, राइट। चलो, अब यहाँ पे हमने पेंट के अंदर लाके आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने बनाया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉपर हैंडल। अब यहाँ पे देखो, लेवल का जो है वन वे में ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया, क्या हम यहाँ पे सी का लेने वाले थे, नहीं, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या बनाया, देखो रेजिस्टेंस पे गया, नीचे आया, रेजिस्टेंस के ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे आया, है ना। फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखो इसके नीचे क्लोज हुआ, है ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग मिल गया ये वाला कैंडल ने, तो ये कॉपर हैंडल बन गया, इन्वर्टेड कॉपर हैंडल, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया, है ना। जब सेटअप बन जाए तब हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते। बट अगर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, टारगेट हमारे यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे ऊपर वाला, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे रिट्रेस का। तो यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड करो या फिर यहाँ पे ट्रेड करो, है ना। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे और वेट किया, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो टारगेट था वो पास में था। बट इसके साथ एक और चीज क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ, ये लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर का ओपन हैंडल भी बना, है ना। इसके लिए यहाँ पे क्या बन गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। तो जब ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे हुआ, कौन सा चीज,
जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो ये चैनल पैटर्न बन चुका था, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट प्रीवियस स्विंग अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ, है ना। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन देख सकते हो, उसके बाद जब ये रिटेस्ट करेगा तब एंट्री ले सकते हो। सेम चीज हमने यहाँ पे किया, रिटेस्ट पे जब ये दोजी कैंडल बना तब हमने एंट्री लिया एंड वन वे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। ये क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गए। अब देखो मल्टीपल ट्रेड से आप यहाँ पे भी डायरेक्टली रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना, टारगेट वन जो है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल का ब्रेकडाउन आ चुका है। दूसरा ट्रेड मतलब पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, दूसरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है ना, और तीसरा ट्रेड जो हमने एग्जीक्यूट किया सेम लेवल पे एग्जीक्यूट होता है ना। तो तीनों केस में 15 से 20 रुपीज का स्टॉप लॉस होता एंड ऊपर के जो नीचे टारगेट है 40 रुपीज के आसपास आपका यहाँ पे इतना बड़ा टारगेट होता, राइट। एंड उसके बाद देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ खास यहाँ पे बना नहीं है ना। चलो अब आते हैं इसके ऑप्शन चार्ट की तरफ, राइट। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चार्ट भी मैंने सेव करके रखा है एंड इसका एक सबसे बड़ा जो है वो पॉजिटिव साइन यही है कि इसके अंदर हमें जो है वो ऑप्शन चार्ट एंड इंडेक्स का चार्ट दोनों अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल यहाँ पे कुछ ऐसा बना था जहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप रिटेस्ट पे एंट्री करते यहाँ पे मिलता या फिर यहाँ पे मिलता। सेम चीज देखो हमने रिटेस्ट पे एंट्री भी यहीं पे किया है ना। इस केस में यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है एंड यहाँ पे देखोगे तो मार्केट साइडवेज हो गया, तो हम यहीं पे कहीं पे निकल जाते हैं क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हिट नहीं हुआ, बट अगर हम लाइक निकल जाते तो यहाँ पे कहीं पे राउंड नंबर के आसपास निकल जाते या फिर थोड़ा सा ऊपर निकल जाते तो अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होता। तो एंट्री कहाँ पे था 155 के आसपास एंट्री था, 140 के आसपास हमने स्टॉप लॉस लिया, तो 15 रुपीज का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, राइट। आई होप आपको ये दिन का जो ट्रेडिंग है वो समझ में आ गया होगा। 6 मिनट हो चुका है, अभी एक और दिन हम कंसिडर करेंगे जो कि है 6 अक्टूबर, फ्राइडे था एंड यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना था, तो डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर आते हैं, है ना। इंडेक्स के ऊपर आएंगे, इसको पॉइंट में कॉपी करेंगे ताकि मैं आपको ड्राइंग्स कुछ समझा सकूं, राइट। तो यहाँ पे मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो लेवल था हमारा, रेजिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, वन वे में ऊपर गया, लगभग ये जो हमारा टारगेट रहता है इसका 90% कवर अप हो गया। तो जब ये 90% कवर अप होता है फिर नीचे आता है फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तब हम यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90% टारगेट अचीव हो चुका है, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से अपना ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल कंटिन्यू करे, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा वेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर एक चीज ऐसा होता लाइक यहाँ पे डबल बॉटम बनता, ब्रेकआउट होता, ये इतना ऊपर जाता फिर नीचे आके अगर ऊपर जाता तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था क्योंकि इसने सिर्फ इतना ही ब्रेकआउट दिया है। अभी भी यहाँ पे देखोगे 70% टारगेट बचा हुआ है ना। तो ये 70% के लिए मैं ट्रेड करता, बट ऑलरेडी 90% टारगेट अचीव हो गया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो मैं इतने छोटे टारगेट के लिए या फिर इतने रिस्क के लिए यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करता जब ये ऐसा होता है तो, राइट। बट अगर ये ऐसा होता है, ऐसा करके रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं 101% एंट्री करूंगा, जो कि हमने पिछले ट्रेड में भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखो वन वे में नीचे आया ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन बन गया, तो कंसोलिडेशन में हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता, हम यहाँ पे सेल करते, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनता हम यहाँ पे बाय करते, या फिर जो टॉप पे डबल टॉप बनता फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता, फिर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते, फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं, नीचे का टारगेट 1 रखते, फिर अगर और नीचे आता तो टारगेट 2 रखते, राइट। तो ये ट्रेड सेटअप बन सकते थे, अगर मार्केट चाहता तो और भी सेटअप बना सकता था, बट बना नहीं, है ना। एंड क्या हुआ, एक रेंज के अंदर एक्सपायर होगा, तो ये रेंज के अंदर मार्केट एक्सपायर हुआ, यहाँ पे प्रॉपरली सेटअप नहीं बना तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर एक कप एंड हैंडल बनता, मे भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, बट यहाँ पे मार्केट ने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाए नहीं, है ना। एंड अगर आप सोचोगे कि यहाँ से इसके बाद अगर कोई सेटअप बनता तब भी हम ट्राई नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे लाइक 230 के बाद जनरली हम कोई भी ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी होता हम इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये रूल आप भी अपने डायरी के अंदर या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नल के अंदर ऐड कर लो कि 230 या फिर 240 के बाद इंट्राडे में कोई भी ट्रेड प्लेस मत करना, राइट। स्कैल्पिंग कर सकते हो 5-10-15 मिनट के लिए, बट ज्यादा उसको होल्ड मत करना है क्योंकि वहां पे प्रीमियम डिके होता है, फिर स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। चलो और एक दिन हम कवर अप करने का ट्राई करेंगे, इसका कोई भी ऑप्शन चार्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रेड ही नहीं बना, तो ऑप्शन चार्ट एक्सप्लेन करके करेंगे क्या, है ना। एंड एक और ट्रेड करेंगे एक्सप्लेन जो कि था 9 अक्टूबर को, जो मंडे का था। पैटर्न नेम आप देख लेना, एंट्री जो स्ट्राइक प्राइस है, फिर यहाँ पे एंट्री कहाँ पे हुआ, स्टॉप लॉस कहाँ पे था, टाइमिंग क्या था, ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब हम डायरेक्टली इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आते हैं। इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आने के बाद मैं इसको प्रिंट स्क्रीन करूंगा एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, राइट, पेंट के अंदर।
तो यहाँ पे मैं ब्रश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ब्रश सिलेक्ट कर लिया, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, वन वे में ऊपर गया। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे जाता है वन वे में, ऊपर आता है वन वे में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, अगर इसने डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सस्टेन किया, तो इसको क्या करना चाहिए, ऊपर सस्टेन करना चाहिए। एंड ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर ये लेवल का या फिर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ पे सी ट्रेड लेते, मतलब यहाँ पे हम एंट्री करते, यहाँ पे टारगेट वन होता, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होता। बट यहाँ पे हुआ क्या, इसने आप ऐसा लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे आया, तो ब्रेकडाउन देते तो हम क्या करते, पुट साइड का ट्रेड लेते। तो सेम यही सेटअप जो है इसके ऊपर बेस है कि यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी डाला है। अब यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, यहाँ पे देखो ये हमारा लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करना है, उसने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे देखो बिग रेड कैंडल, उसके बाद ये कुछ इनसाइड कैंडल वाला सेटअप बना, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस। अब नीचे आएगा तो क्या होगा, इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो यहाँ पे देखो इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर से बड़ा कैंडल है, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक घंटे के अंदर काफी अच्छे से टारगेट 1 टारगेट 2 जो है वो काफी अच्छे से अचीव हो गए, है ना। अब देखो ये सेम सेटअप हम क्या करेंगे, ऑप्शन चार्ट के अंदर देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ऑप्शन चार्ट का जो यहाँ पे है इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेम चीज क्या, मार्केट नीचे आया, एक रेंज के अंदर रहा। देखो ऑप्शन चार्ट के अंदर तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो इंडेक्स के अंदर जो सेटअप बना वो समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रिगर हुआ 12:05-10 के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री होता 165। अगर आप 160 170 पे भी एंट्री करते, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस होता, एंड उसके हिसाब से 210 215 के आसपास ये ट्रेड गया, तो लगभग 1:2 1:3 जो है वो टारगेट इसके अंदर भी मार्केट ने काफी अच्छे से दे दिया। तो आई होप आपको ये 2-3 दिन का ट्रेड जो हमने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ रहा होगा। ये हमने एक्सप्लेन किया है, इसके लिए मैं इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ चेंज। एंड ऐसे करके हम 1 बाय 1 जो है वो सारे दिन के जो अक्टूबर के ट्रेड थे जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।